So hello everyone, it's my channel The Psyche House. I am going to tell you about nervous system. It's a very important topic in biopsychology. So first of all, nervous system is the managerial hub of the body. As we all know कि हमारी पूरी बॉडी नर्वस सिस्टम से बनी है. नर्वस सिस्टम में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हमारी नर्व्स जो पूरी बॉडी में फैली हुई है. So basically there are two types of nervous system, central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system में वो चीज़ याद आती है जो हमारी बॉडी के सेंटर में होती है जैसे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम. इसके फंक्शंस हम आगे पढ़ेंगे. सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है. More than any other system in our body, the central nervous system contains the brain and the spinal cord, which connects most parts of the peripheral nervous system with the brain. So, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर मेनली हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है जो कि हमारे बाकी नर्वस सिस्टम को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट करता है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रेन. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. सबसे पहले ब्रेन. द ब्रेन इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन नॉन यूनिवर्स. इस पूरे यूनिवर्स में ब्रेन जो है सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. द ह्यूमन ब्रेन इज द सेंटर ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम एंड इज हाईली अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन. The nervous system is composed of billions of cells, the most essential being the nerve cell or neuron. The brain is made up of three parts, the forebrain, midbrain and hindbrain. So हमें तो पता ही है ब्रेन हमारा सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है पूरे यूनिवर्स में जिसको कहा जाता है. इसके अंदर काफ़ी न्यूरॉन सेल्स बहुत कुछ है, बिलियंस ऑफ सेल्स हैं. सो बेसिकली जैसे हम यहाँ देख सकते हैं ब्रेन के थ्री पार्ट्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन. फोर ब्रेन ये जो ऊपर का पार्ट होता है, मिड ब्रेन ये जो बीच में आता है और हिंड ब्रेन ये जो नीचे का पार्ट होता है जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है. तो इसके अंदर बेसिकली क्या क्या आ जाता है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस. मिड ब्रेन के अंदर आ जाता है टेक्टम, टेगमेंटम. हिंड ब्रेन के अंदर आ जाता है सेरिबेलम, पोन्स एंड मेड्यूला. ये आ जाता है हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर. बाकी हम ब्रेन को अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड होती है जो हमारे ब्रेन से आगे एक्सटेंड होती है. The spinal cord extends down to from the brain stem through the protecting bony rings called vertebra down the center of the backbone to the bottom of the back. जो हमारी ब्रेन होती है उसके नीचे जहाँ भी हमने देखा हिंड ब्रेन होता है उसके नीचे से हमारी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है जो कि प्रोटेक्टेड बाय बॉनी रिंग्स होती है जिसको हम वर्टिब्रा कहते हैं. इट्स कोर इज H-shaped in cross section and is composed of several kinds of neuron. इसके अंदर काफ़ी न्यूरॉन्स होते हैं. हम बेसिकली हमारे तीन न्यूरॉन होते हैं, इंटरन्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन. न्यूरॉन्स का भी हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे. The surrounding matter is mostly long cables of X and fire. The cord is covered like brain with three membranes and contain fluid between the membrane. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसको मेनिंजेस बोलते हैं जिसके अंदर थ्री मेम्ब्रेन्स होती है. वो भी हम आगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जब मैं अलग अलग से टॉपिक कराऊंगी उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे. देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. 31 लेफ्ट साइड होती है, 31 राइट साइड होती है. 31 पेयर होती है स्पाइनल नर्व की. द ब्रांच ऑफ फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू आउट इट्स लेंथ between the bones of the spine. These nerves carry sensory signals up to the brain and motor signals down from the brain to various parts of the body. तो इसका काम क्या है, सेंसरी सिग्नल को ब्रेन तक लेके जाना, फिर जो हम सेंस करेंगे उसका जो रिएक्शन होगा तो मोटर सिग्नल्स को वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक लेके जाना. नेक्स्ट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. जो भी हमने पढ़ा था वो था सेंट्रल नर्वस सिस्टम. नाउ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, except of brain and spinal cord, the rest of the network of nerves and neuron is included in peripheral nervous system. और इसको PNS भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में. जो भी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अलावा हमारे जितना भी नर्वस सिस्टम है वो सब इंक्लूड होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में. द सिस्टम लिंक्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. ये जो सिस्टम है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बाकी की बॉडी के साथ कनेक्ट करता है. एनी मैसेज दैट इज सेंट टू द ब्रेन और फ्रॉम इट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी ट्रेवल अलॉन्ग द पेरिफेरल नर्व्स. ये आता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. नेक्स्ट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो पार्ट्स आते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक नर्वस सिस्टम
compromises of sensory neurons that are dedicated to transfer input from sense organs and motor neurons that transmit information from the brain and spinal cord to the muscles that govern intended action. So basically somatic nervous system होता है वो हमारे actions के लिए होता है, जो हमारे voluntary actions होते हैं, जो हम कुछ भी इंफॉर्मेशन सेंस कर रहे हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू, तो वो हमारे ब्रेन तक लेके जाएगा और आगे मोटर न्यूरॉन की तरफ से हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प से हमारा रिएक्शन निकलेगा. सो नेक्स्ट आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. इसके अंदर भी आगे दो सब पार्ट्स आ जाते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम प्राइमरी डील्स विद इनवॉलेंट्री एक्शंस. जैसे सोमैटिक था वो वॉलेंट्री एक्शन से करता था और ये इसमें इनवॉलेंट्री आता है, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ऐसी ऐसी चीज़ें. और ये मेजरली किसके लिए होता है? इमोशनल रिस्पॉन्स, स्ट्रेस, मोटिवेशन, इन सब चीज़ों के लिए भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है. अब नेक्स्ट इसके दो पार्ट्स आ जाते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. Sympathetic nervous system आता है stimulate the body to react in a situation of stress or danger by increasing the blood pressure, heart rate, breathing of flow of blood to the muscles and by decreasing the flow of blood to the digestive organs, kidney. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली होता है स्ट्रेस या डेंजर रिस्पॉन्स के लिए, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देना होता है. तो अगर हमें कभी स्ट्रेस होता है तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारा ब्लड प्रेशर हाई या लो कर देता है, हार्ट रेट इंक्रीज कर देता है, ब्रीदिंग इंक्रीज कर देता है, जिस वजह से हम स्ट्रेस से फाइट कर पाते हैं. नेक्स्ट आ जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो बेसिकली जब हम रिलैक्स्ड होते हैं उस टाइम जो फंक्शंस होते हैं उसके लिए हेल्प करता है. Prepare the body for relaxed function. Autonomic nervous system does, however, interact with the conscious nervous activity. For example, it is well known that anxiety and mental tension can affect digestion. They even cause peptic ulcer और हाई ब्लड प्रेशर. जैसे हमें कभी भी टेंशन होता है तो उससे हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है. तो जब हम रेस्ट में होते हैं तो जितनी भी हमारी कॉन्शियस एक्टिविटी होती है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है. सो बेसिकली हमारा नर्वस सिस्टम में यही आता है. इट्स जस्ट अ क्विक रिकैप. आगे हम आपको धीरे धीरे करके हर वीडियोस में पहले मैं आपको ब्रेन पढ़ाऊंगी, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर सारा कुछ अच्छे से पढ़ेंगे. सबसे पहले मैं बायोसाइकोलॉजी कंप्लीट करूंगी, फिर आगे और सब्जेक्ट्स आपको जो भी पढ़ना आप लोग कमेंट कर सकते हैं. सो thank you for watching my video. Please subscribe my channel, it's my new channel, and please like my video and please comment अगर आपको कुछ भी changes चाहिए हो, आपको कुछ भी और content चाहिए हो, जो सा भी subject आप लोग पढ़ना चाहते हैं साइकोलॉजी में, क्लास का, कॉलेज से रिलेटेड, हमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. प्लीज़ शेयर my video to your friends. Thank you.